नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट में और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का है, इसका एडुटेरिया पब्लिकेशन जो बुक आती है करंट की उसकी है। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया, बताइए। तो इसमें है दोस्तों 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। वहीं पर दोस्तों अगला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजन को रेखांकित किया गया है। तो इसमें कितना किया गया दोस्तों, 4 को किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय बजट 2025 की थीम क्या थी दोस्तों। विकसित भारत थी, विश्वगुरु थी, सबका विकास, समग्र विरासत और विकसित भारत। बताइए तीसरा का क्या होगा दोस्तों। तो तीसरा का सी होगा दोस्तों, सबका विकास। इसका थीम रखी गई है 25-26 के बजट का। वहीं पर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों निर्मला सीतारमण द्वारा दोस्तों 2025 में पेश किया गया बजट, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम का बजट है। जो निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह कौन सा बजट है, चौथा तो दोस्तों यह 8वां था। वहीं पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कुल व्यय दोस्तों क्या है, कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है। पहला है दोस्तों कितना 47,16,487। बी है दोस्तों 42,13,271। सी है 44,43,447। डी है 50,65,345 करोड़। बताइए कितना सही होगा पाँचवा का दोस्तों। पाँचवा का डी सही होगा, कितना 50,65,345 कुल व्यय बताया गया है, होने का अनुमान है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों 25-26 के अनुसार दोस्तों राजस्व प्राप्तियां क्या दोस्तों, राजस्व प्राप्तियां कितने होने का अनुमान है दोस्तों। 30,84,960, 34,20,409, 36,16,420, 38,700, 17,940 करोड़। बताइए कितना सही होगा। तो दोस्तों छठवां का भी सही होगा, कौन 34,20,409 राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान बताया गया है। वहीं पर सातवां दोस्तों बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों 15,68,936। बी है 15,69,527 करोड़। सी है 16,54,643 करोड़। डी है दोस्तों 16,45,364 करोड़। बताइए दोस्तों सातवां कौन होगा। सातवां का दोस्तों ए वाला सही होगा, 15,68,936 करोड़ होगा। अगला है दोस्तों बजट 25-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितने होने का अनुमान है दोस्तों, कितना 6,10,098, 5,23,846। बी है 5,43,201, 6,41,269। तो कौन होगा, आठवां का दोस्तों बी वाला सही होगा, 5,23,846 राजस्व प्रभावी राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बजट 25-26 के अनुसार दोस्तों राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। बताइए दोस्तों राजकोषीय घाटा। तो 9वां का दोस्तों ए वाला सही होगा, 4.4। वहीं पर दोस्तों बजट 25-26 के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो दोस्तों 10वां का दोस्तों सी वाला इसमें सही होगा, 1.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है। तो दोस्तों कितना, विकल्प डी वाला सही होगा, 0.8%। वहीं पर बजट 25-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना अनुमान लगाया गया रहने के लिए। बताइए दोस्तों 12वां का दोस्तों कितना 0.3% रहने का अनुमान लगाया गया। वहीं पर 13वां दोस्तों बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है करोड़ में दोस्तों। तो दोस्तों 13वां का ए होगा, कितना दोस्तों 13वां का ये होगा 29,02,598 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे बजट 25-26 में रक्षा पर खर्च कितने आवंटित किया जाएगा। बताइए 14वां का रक्षा पर कितने खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों बी वाला सही होगा, 4,91,732 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों शिक्षा पर खर्च कितना किया जाएगा अनुमान है, बताइए आप लोग कितना होगा। 15वां का दोस्तों कितना, ए वाला सही होगा, 12,08,650 रुपया खर्च किया जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों बजट 25-26 में ग्रामीण विकास पर कितना बद व्यय किया जाएगा दोस्तों। इसमें बताइए आप लोग कितना होगा। 16वां का ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला कौन सा सही होगा। 16 का दोस्तों ए वाला सही होगा, 26,06,816 सॉरी दोस्तों
2,66,817 करोड़ रुपया खर्च किए जाने का प्रावधान बताया गया है। किस पर दोस्तों? ग्रामीण विकास पर। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कि बजट 25-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट का आवंटन किया गया है दोस्तों, बताइए। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा सही होगा इसमें? 17वां का दोस्तों कितना होगा? 17वां का बी वाला सही होगा। 9,06,777 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। अगला दोस्तों बजट 25-26 विकसित भारत रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए दोस्तों। कृषि क्षेत्र से। कौन दोस्तों? कृषि क्षेत्र से है। 18वां का ए वाला सी वाला सही होगा। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों बजट 25-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों में को शामिल किया गया है, बताइए। कितने जिलों को शामिल किया गया है विकसित कृषि क्षेत्र को तहत करने के लिए? 19वां कौन होगा? 19 का दोस्तों 100 किया गया है। 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों बजट 25-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है, बताइए। कितने किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 5 लाख तक की सीमा बढ़ाया गया है। अगला दोस्तों बजट 25-26 में मखाना उत्पादन प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो विकल्प सी सही होगा दोस्तों। उड़ीसा में बिहार में किया जाएगा। अगला दोस्तों बजट 25-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की गई है दोस्तों? असम में की जाएगी। वहीं पर दोस्तों अगला बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। तो इसमें दोस्तों कौन? एमएसएमई सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग से है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 25-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर दोस्तों कितने करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है, बताइए। 24 का दोस्तों कौन सा सही होगा? 24 का डी वाला सही होगा। 10 करोड़ रुपया तक अब कर दिया गया है। 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़। वहीं पर अगला दोस्तों 25-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? उड़ीसा में, बिहार में, पंजाब में, केरल में, बताइए। 25 का दोस्तों कौन? 25 का बी वाला सही होगा। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करता है दोस्तों बजट 25-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से? निवेश से, निर्यात से, सेवा से, वित्त से, बताइए। 26 का दोस्तों ए वाला सही होगा। निवेश से। पहला दोस्तों है कि कृषि, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है निवेश। वहीं पर आइए अगला देखते हैं। उड़ान। तो दोस्तों उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है? 150, 120, 150, 200, बताइए। 27 का बी वाला सही होगा। 120। आइए अगला देखते हैं। भारत सरकार की वर्ष 25-26 में कितने डे केयर कैंसर खोले जाने की योजना है, बताइए दोस्तों। कितने खोले? 150, 100, 175, 200। कितने खोले जाने की व्यवस्था है दोस्तों? 28 का डी वाला सही होगा दोस्तों। 200। वहीं पर अगला है दोस्तों बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई? 80%, 85%, 90%, 100%। 29 का दोस्तों डी वाला सही होगा। 100% किए जाने की घोषणा की गई है बीमा में। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए की आय पर कितना निर्धारित किया गया है टैक्स दोस्तों? 0%, 5%, 10%, 15%। कितना? ए वाला सही होगा दोस्तों। 0% का। अगला दोस्तों बजट 25-26 में वरिष्ठ नागरिक। कौन दोस्तों? वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती की दोस्तों 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो कटौती की सीमा थी दोस्तों 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। 31 का कौन सा सही होगा? तो दोस्तों 31 का ए वाला सही होगा। 1 लाख तक इसे कर दिया गया। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों केंद्रीय बजट 25-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कटौती की टीडीएस की सालाना सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। बताइए कितना कर दिया गया? तो विकल्प ए वाला सही होगा दोस्तों। टीडीएस की सीमा जो सालाना कटती थी उसे 6 लाख तक कर दिया गया है। अगला दोस्तों केंद्रीय बजट 25-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 17 वर्ष। तो विकल्प बी वाला सही होगा दोस्तों। 4 वर्ष कर दिया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की योजना है घोषणा की गई दोस्तों? 26, 27, 28, 2030। तो 2028 तक इसे बढ़ाने की घोषणा की गई है। 34वां का है कौन? 34 का दोस्तों सी वाला सही होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है दोस्तों? 62,000 करोड़, 64,000 करोड़, 65,000 करोड़, 67,000 करोड़। बताइए 35 का कौन सा सही होगा? तो दोस्तों 67,000 करोड़ रुपया आवंटन की गई है जल जीवन मिशन के लिए। वहीं पर दोस्तों केंद्रीय बजट 25-26 में ज्ञान भारतम मिशन ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार, नए विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण व दस्तावेजीकरण करना। 36 का कौन सही हो जाएगा दोस्तों? 36 का डी वाला सही होगा, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण व दस्तावेजी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 25-26 में डीप ओशन मिशन डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपया बजट आवंटित किया गया दोस्तों? 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़। बताइए 37 का दोस्तों बी वाला सही होगा, 600 करोड़ रुपया डीप ओशन मिशन के लिए आवंटित किया गया। वहीं पर दोस्तों केंद्रीय बजट 25-26 में, यहाँ 36 लिख दिया दोस्तों, यहाँ 26 रहना चाहिए। किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी दोस्तों? बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। कहाँ पर दोस्तों ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों बिहार में की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई दोस्तों? 72,000 करोड़, 75,000 करोड़, 80,000 करोड़, 86,000 करोड़। बताइए तो कितना? 86,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। उत्तर सही होगा डी वाला। अगला दोस्तों, कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 26 का मुख्य फोकस क्या है दोस्तों? कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाना, कृषि उत्पादों का आयात बढ़ाना, कृषि उत्पादकता वृद्धि और किसानों की आय सुधारना। ए और सी दोनों सही है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? 40 का सी वाला सही होगा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट 25-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है दोस्तों? अरहर, उड़द, मसूर, इनमें से सभी। तो इनमें से दोस्तों इनमें से सभी दालों पर है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पर दोस्तों केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं का सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट करने की घोषणा की गई है? 42वां बताइए कौन? 10, 22, 32, 36। तो दोस्तों कौन होगा? 42वां का दोस्तों डी वाला सही होगा। 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर दोस्तों पूर्ण रूप से छूट घोषणा की गई है 100%। अगला, शिक्षा के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की गई है? 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ और 500 करोड़। बताइए 43 का कौन सा होगा? 43 का दोस्तों डी वाला सही होगा। 500 करोड़ रुपया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है, बजट आवंटन इस पर किया गया। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि बजट 25-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? बताइए दोस्तों 2030, 2047, 2050, 2070। 44 का कौन सा सही होगा दोस्तों? 44 का बी वाला होगा 2047 तक। आइए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई? भारत ट्रेनर, इंडिया बिजनेस पोर्टल, डिजिटल व्यापार मंच, वैश्विक व्यापार समाधान। तो कौन है दोस्तों? 45 का ए वाला सही इसमें होगा। भारत ट्रेनर की स्थापना की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में किस विधेयक के तहत दोस्तों 100 से अधिक प्रावधानों के अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है दोस्तों? जन विश्वास विधेयक 2.0, दंड विधेयक, संशोधन विधेयक, व्यापार सुगमता विधेयक, आर्थिक सुधार विधेयक। तो बताइए कौन सा सही होगा? 46 का। तो दोस्तों इसमें जन विश्वास विधेयक 2.0 है। अगला दोस्तों, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर के योगदान दिया है दोस्तों? 37.4 मिलियन डॉलर, 27.64, 32.24 मिलियन, वहीं पर दोस्तों 42.02 मिलियन डॉलर। कितने बताइए? 47 का दोस्तों कौन होगा? 47 का ये होगा। 37.64 मिलियन डॉलर का दोस्तों योगदान दिया है संयुक्त राष्ट्र बजट में। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री ने अपराध आधार भू स्थानिक संरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है दोस्तों? राष्ट्रीय डेटा मिशन, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, राष्ट्रीय अवसंरचना मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों 48 कौन होगा? तो 48 का दोस्तों बी वाला सही होगा, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन के लिए। अगला दोस्तों, केंद्रीय बजट 25-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्तावित किया गया है? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? 49 का दोस्तों डी वाला सही होगा। इनमें से सभी सही है। अगला दोस्तों आखिरी है दोस्तों, केंद्रीय बजट 25-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र पर किया जाएगा दोस्तों? ग्रामीण विकास, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। इस पर बी वाला सही होगा दोस्तों, रक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से बजट खत्म हो। आइए दोस्तों हम लोग अब आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में पहला क्वेश्चन दोस्तों, निर्मला सीतारमण द्वारा
किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? 31 जनवरी 2025, 1 फरवरी 2025, 2 फरवरी 2025, 3 फरवरी 2025 को बताइए कब किया गया? तो दोस्तों एक है 31 जनवरी 2025 को किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 24 में कितने अध्यायों को विभाजित किया गया? कितने अध्यायों में विभाजित किया गया उसको देना 10 में, 11 में, 12 में, 13 में। दोस्तों 13 अध्यायों में विभाजित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, 2 का डी सही होगा। अगला दोस्तों वित्त वर्ष 24 में, वित्त वर्ष 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया? 6.2%, 6.3%, 6.4%, 6.6%। बताइए 3 का दोस्तों सी सही होगा, 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है दोस्तों? 4.9%, 4.6%, 4.1%, 4.2%। बताइए चौथा का कौन सा सही होगा? चौथा का ए वाला सही होगा, 4.9%। अर्थात अगला दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 7.2%, 7.4%, 7.6%, 7.7%। बताइए। तो दोस्तों पाँचवा का डी होगा, 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए अगला देखते हैं। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में, किसमें दोस्तों? पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 12%, 14%, 16%, 19%। बताइए छठवां का दोस्तों सी वाला सही होगा, 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पर दोस्तों 24-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कौन? निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 4%, 5%, 6%, 7%। कौन है? सातवां का दोस्तों सी वाला सही होगा, 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला देखते हैं दोस्तों 24-25 जारी आंकड़ों के अनुसार दोस्तों सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि की दर्ज की गई है दोस्तों? बताइए 9.6%, 11.2%, 11.6%, 12.2%। बताइए कितना होगा? आठवां का तो 11.6% वृद्धि सही होगी, सी वाला। वहीं पर दोस्तों सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 24-25 में विश्व में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा। बताइए नौवां का दोस्तों कौन सही होगा? दूसरा है दोस्तों, सूचना एवं सेवाओं के मामले में दूसरे स्थान पर भारत है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर है दोस्तों वर्तमान में? 640.3, 625.2, 642.2, 641.2 बिलियन डॉलर। बताइए कितना है? दसवां कौन सही होगा? दसवां का दोस्तों ये सही होगा, 640.3 बिलियन डॉलर वर्तमान में है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन तो IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान लगाया गया है? 2%, 3%, 4%, 15%। 11 का दोस्तों सी वाला सही होगा, 4%। अगला वित्त वर्ष 24-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया? तो दोस्तों 5242, 5853 किलोमीटर, 5962, 6020 किलोमीटर। बताइए बरहमा का कौन सा होगा? बरहमा का दोस्तों बी वाला सही होगा, 5853 किलोमीटर किया गया है 24-25 में निर्माण। अगला 24-25 के अनुसार दोस्तों दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 12.6, 14.6, 15.8, 16.2%। बताइए कितना होगा? 13वां का दोस्तों 13 का सी वाला सही होगा, 15.8%। वहीं पर दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? किसमें? ऑटोमोबाइल में 12.2, 12.5, 14.1, 16.2%। बताइए 14 का भी सही होगा, 12.5%, 12.5%। अगले आइए देखते 24-25 के अनुसार दोस्तों वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गई है दोस्तों? 3%, 3.2%, 6.1%, 5.6%, 5.9%। बताइए 15वां का कौन सा होगा? 15 का ए वाला सही होगा दोस्तों, 3.2%। अगला है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? 120 लाख, 131 लाख, 142 लाख, 145 लाख। बताइए 16 का कौन है? 16 का दोस्तों बी वाला सही होगा, 131 लाख। आइए अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार दोस्तों वित्त वर्ष 24 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया दोस्तों? 11.2 लाख, 12.1 लाख करोड़ रुपया, 13.2 लाख करोड़ रुपया, 14.3 लाख करोड़ रुपया। बताइए 17वां का दोस्तों ये वाला सही होगा, 11.2 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है दोस्तों। अगला कि मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर 2024 में कितना हो गया दोस्तों? 44, 44.5, 44.6, 45। बताइए कौन सा सही होगा? 18वां का, 18 का ए वाला सही होगा दोस्तों, 44 रह गया है। आइए अगला देखते हैं।
अगला है दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अटल पेंशन योजना के भारत पेंशन अभिदाता की संख्या 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें दोस्तों 12% की, 13% की, 14% की, 16% की। बताइए 16 का कौन सा सही होगा दोस्तों, बताइए 16 का दोस्तों ए वाला सही होगा। कौन, ए वाला सही होगा दोस्तों। 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पर अगला है दोस्तों केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी है दोस्तों। 24 सितंबर 2024, 24 अगस्त 2024, 12 अक्टूबर 2024, 12 नवंबर 2024। बताइए दोस्तों किस तिथि को की है। तो 20वां का दोस्तों कौन होगा, 20वां का बी वाला होगा 24 अगस्त 2024 को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। बताइए दोस्तों कितना दिया जाएगा। 20%, 30%, 40%, 50%। तो दोस्तों 50% दिया जाएगा पेंशन के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष तक सरकारी सेवा करना अनिवार्य, सरकारी सेवा देना अनिवार्य दोस्तों। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। बताइए 22वां का कौन सा सही होगा। 22 का दोस्तों सी वाला सही होगा। कम से कम 25 वर्ष इन्हें सेवा देना अनिवार्य रहेगा, तब जाकर पेंशन 50% मिलेगी। अगला दोस्तों एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन राशि निर्धारित की गई दोस्तों। 10,000 प्रतिमाह, 20,000 प्रतिमाह, 30,000 प्रतिमाह, 50,000 प्रतिमाह। 23 का कौन सा सही होगा दोस्तों, ए वाला सही होगा दोस्तों। 10,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। अगला दोस्तों यूपीएस के तहत दोस्तों पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है दोस्तों। 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल। बताइए 24 का दोस्तों सी वाला सही होगा। 10 साल की सेवा अनिवार्य इसमें है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान किसमें है दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए 25 में दोस्तों बी वाला सही होगा, दूसरे स्थान पर सीमेंट उत्पादन में। वहीं पर दोस्तों 24-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व रेलवे नेटवर्क में कौन सा स्थान है। तीसरा, पाँचवा, दूसरा, चौथा। बताइए 26 का कौन सा सही होगा दोस्तों। 26 का सी वाला सही होगा, चौथा स्थान है रेलवे नेटवर्क का। आइए आगे देखते हैं। बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटकर दोस्तों 12 वर्ष के न्यूनतम 2.6% पर है। वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र में दोस्तों 3.8 की वृद्धि उम्मीद है। वहीं पर उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति दोस्तों 24 में 7.5% थी। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा 27वां में। बताइए केवल 1, 2, 3 और सभी सही है। बताइए 28 नहीं 27 का दोस्तों इसमें सभी सही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों। 13.5 करोड़, 13.2 करोड़, 14.5 करोड़, 14.2 करोड़। बताइए 28 का कौन सा सही होगा। 28 का बी वाला सही होगा, 13.2 करोड़। आइए आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में उल्लिखित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें दोस्तों। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर दोस्तों 54.3% होने की उम्मीद है। वहीं पर भारत 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में है। 29 का दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा दोस्तों। असत्य कथन इसमें बताना है, केवल 1, 2 और 3, 1 और 2 प्रयुक्त सभी। दोस्तों इसमें विकल्प ए वाला सही होगा, ए वाला गलत है दोस्तों। औसत आयु दोस्तों 29 वर्ष जो बताया उसे गलत है, क्योंकि दोस्तों कितनी है 76 वर्ष है। आइए अगला देखते हैं। 76 से 79 वर्ष। दोस्तों 2023-24 में रोजगार कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत दोस्तों। कृषि में कितने प्रतिशत का रोजगार है दोस्तों। 49.2, 48.2, 53.2, 46.1%। बताइए 30वां का कौन है। 30 का डी वाला होगा था 46.1%। अर्थात अगला है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 29-30 तक गिग कार्यबल में कितने प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है। बताइए 27.5 करोड़, 23.5 करोड़, 27.3 करोड़, 23.3 करोड़। बताइए 31 का कौन सा है। 31 का बी वाला सही होगा दोस्तों। 23.5 करोड़ पहुंचने का अनुमान है कि वर्कर्स के। अगला दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों। तो बताइए कितनी हो गई है दोस्तों। 25 मिलियन, 33 मिलियन, 25 मिलियन, 33 मिलियन, 32 मिलियन, 36 मिलियन। तो बताइए कितना हो गई है। 32 का कौन वाला सही होगा आप लोग बताइए। 32 का दोस्तों सी होगा, 32 मिलियन पहुंच गई है। अगला है दोस्तों कौन आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कौन आर्थिक सर्वेक्षण
24-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक है दोस्तों? 28 तक, 27 तक, 30 तक और 25 तक। 33 का कौन सा सही होगा? 33 का दोस्तों डी वाला सही होगा, 2025 तक। आइए अगला देखते हैं। भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है दोस्तों? जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। बताइए कौन सा है दोस्तों? 34 का कौन सा सही होगा? 34 का ये दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा में सर्वाधिक रोजगार है। अगला है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 4122 से 6996, 4112 से 6522, 4312 से 6796, 4522 से 9600। बताइए 35 का कौन सा सही होगा दोस्तों? 35 का दोस्तों ए वाला सही होगा, 4122 से 6996 रुपया है। शहरी और ग्रामीण और शहरी है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 जनवरी तक दोस्तों 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें 4% महिलाएं हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। दोस्तों इसमें से कौन विकल्प सही होगा? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 सभी सही है। बताइए 36 का कौन है? 36 का इसमें सभी सही है। इसमें से आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों अर्थव्यवस्था 24-25 के अनुसार वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया था। या किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और तेलंगाना। बताइए 37 का कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा, छत्तीसगढ़। अगला दोस्तों भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही और वही क्रम है दोस्तों। सौर पवन जल विद्युत गैस, सौर जल विद्युत पवन गैस, सौर गैस जल विद्युत पवन, पवन सौर जल गैस। बताइए 38 का कौन है दोस्तों? 38 का ये वाला सही होगा, सौर पवन जल विद्युत गैस। पहले पे सौर है, फिर पवन है, फिर जल विद्युत है, फिर गैस है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों वित्तीय वर्ष 24 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है, कितना पहुंच गया दोस्तों? 44.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 48.22 मिलियन, 46.44 बिलियन, 45.44 बिलियन डॉलर। बताइए 39 का कौन है? 39 का दोस्तों सी वाला सही होगा, 46.44 बिलियन डॉलर। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो 40 का दोस्तों डी वाला सही होगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हैं 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले कृषि और संबंधित क्षेत्र में। आइए अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है दोस्तों? 696.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 686.18, 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 721.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो 41 का दोस्तों सी वाला सही होगा, 711.8। अगला दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा दोस्तों? 5वां, चौथा, छठा, 9वां। तो बताइए 42 का दोस्तों कौन होगा? बी वाला सही होगा, चौथा स्थान है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? 26, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 31। 43 का कौन सा सही होगा? 43 का बी वाला सही होगा, 27, 28 तक बनने का चांस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्षेत्र विश्व में प्रथम। दोस्तों सीमेंट उत्पादक में कौन सा उत्पादन है? कपड़ा परिधान निर्यातक, दवा उद्योग। बताइए इसमें से कौन है दोस्तों? दूसरा, छठा, तीसरा। किस उद्योग में? तो दोस्तों 44 का आप लोग मिला लीजिएगा। 44 के दोस्तों ए वाला सही है दोस्तों, ए, बी, सी। सीमेंट में दूसरा है दोस्तों, कपड़ा परिधान में छठा है, दवा उद्योग में दोस्तों तीसरा है। इसको सब सही सुमेलित है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला 26 नवंबर 2024 तक दोस्तों एमएसई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है दोस्तों? 25.24, 26.24, 24.24, 23.24। तो 45 का कौन सा दे? 45 का दोस्तों डी वाला सही होगा, 23.24 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। आइए अगला देखते हैं। सही कथन को चुनना दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 1.9% है। उच्च प्राथमिक स्तर पर दोस्तों 5.2 है। वहीं पर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या दोस्तों 14.1% है। कौन विकल्प सही होगा? 1 और 2, 2 और 3 सभी सही, 1 और 3। बताइए 46 का कौन सा? 46 का सी वाला होगा, इसमें दोस्तों सभी सही है। आइए अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार दोस्तों 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी है दोस्तों? कितना बताइए? 77,983, 87,983, 7,79,983। वहीं पर 7,98,983 किलोमीटर। बताइए 47 का दोस्तों ए वाला सही होगा, कितना?
7,70,983 किलोमीटर पूरा हो चुका है। अगला है दोस्तों, भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? पानी शक्ति, भूनीर, धरती, पानी, लाइफ। 48 का कौन सही होगा दोस्तों? भूनीर सही होगा, बी वाला सही है। आइए अगला देखते हैं। सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार दोस्तों 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना था दोस्तों? 89%, 81%, 87%, 84%। तो बताइए दोस्तों 84% था। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जलमार्ग हैं दोस्तों? 26, 29, 30, 31। बताइए। 50 का दोस्तों ए वाला सही होगा, 26% जलमार्ग हैं। कितना दोस्तों? कितने? 26 जलमार्ग वर्तमान में हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रैक्टिस सेट देखे हैं, तो इस तरीके को ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा क्लास में। धन्यवाद।